अब गंजेली को दगड़ू दलाल की हालत देखकर उस पर तरस आ जाता है, जिस वजह से वो उसे अपने साथ ले जाती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। देखते ही स्कूल की सभी लड़कियां और टीचर वहां पर आ जाती है और उसे घेर कर खड़ी हो जाती है। अब उस आदमी को देखकर मिस चमन उसकी गंजेली को कहती है कि मैंने तो तुमको मशरूम लाने को भेजा था, तुम ये क्या उठा ले। कहानी शुरू होती है और हमें 1861 का टाइम दिखाया जाता है। हम वर्जीनिया शहर को देखते हैं, जहाँ पर इस समय सिविल वॉर चल रहा था। वहीं पर हम एक गर्ल्स स्कूल को देखते हैं, जिसे मिस चमन चुस्की नाम की एक टीचर चलाती थी। हम देखते हैं कि 1864 तक सिविल वॉर चलने के कारण स्कूल के सभी स्टूडेंट्स और टीचर स्कूल से अपने घर जा चुके थे, लेकिन वही मिस चमन चुस्की और एक और टीचर मिस चपत्ता 62 लड़कियों के साथ अभी भी उस स्कूल में ही रह रही थी। इसके बाद हम कंजली नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि जंगल में सभी के डिनर के लिए मशरूम तोड़ने आई थी। लेकिन जब वो मशरूम तोड़ रही होती है, तभी अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है, जो कि घायल होकर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अब उसको देखकर कंजली की फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि वो दुश्मन सेना से था। तभी वो आदमी बताता है कि मेरा नाम दगड़ू दलाल है और दुश्मन सेना ने मेरी दबाकर मारी है, जिस वजह से मैं उनसे बचकर यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। अब गंजेली को दगड़ू दलाल की हालत देखकर उस पर तरस आ जाते हैं, जिस वजह से वो उसे अपने साथ ले जाती है। लेकिन फिर स्कूल के पास आते ही दगड़ू दलाल बेहोश हो जाता है। अब उसे देखते ही स्कूल की सभी लड़कियां और टीचर वहाँ पर आ जाती है और उसे घेर कर खड़ी हो जाती है। अब उस आदमी को देखकर मिस चमन उसकी गंजेली को कहती है कि मैंने तो तुमको मशरूम लाने को भेजा था, तुम ये क्या उठा लाई। जिस पर गंजेली कहती है कि ये वहाँ पर घायल पड़ा था, इसलिए मैं इसकी मदद करने के लिए इसे अपने साथ ले आई। अब उस आदमी को देखकर सभी लड़कियां सोचने लगती है कि क्या इस आदमी की मदद करना ठीक होगा भी या नहीं, क्योंकि इस स्कूल में सभी लड़कियां रहती हैं और अगर एक बार भी इस आदमी का काला नाक जाग गया तो ये कुत्ते की तरह हमारे बिलों में जाने के लिए तड़पने लग जाएगा। तू साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। लेकिन अब वो इस आदमी को मरने के लिए ऐसे छोड़ भी नहीं सकती थी, इसलिए वो सभी उसे उठाकर अंदर ले आती हैं। वो उसे ऊपर एक रूम में ले जाती है, जहाँ पर मिस चमन उसकी दगड़ू दलाल के घावों पर ताके लगाकर उस पर पट्टी कर देती है। इसके बाद वो उसे रूम में लॉक करके बाहर आती है और सभी स्टूडेंट से कहती है कि जब तक ये आदमी ठीक नहीं हो जाता हम इसकी सेवा करेंगे और फिर इसके ठीक होने के बाद हम इसे अपनी सेना के हवाले कर देंगे, लेकिन तब तक तुम छिनालों में से कोई भी इस आदमी के पास नहीं जाएगा। अब उसकी बात सुनकर सभी लड़कियां वहां से चली जाती है, लेकिन उनके जाते ही मिस चमन उसके चुपके से दगड़ू दलाल के कमरे में जाती है और उसकी पैंट उतारकर उसके घावों को साफ करने लगती है। अब दगड़ू दलाल का काला खोड़ा देखकर मिस चमन उसकी गर्म होने लगती है, लेकिन फिर जैसे तैसे करके वो अपने आप को संभालती है। खाओ माँ कसम। यहाँ पर चमन चुस्की को उसके घोड़े की सवारी करने का मन तो था, लेकिन फिर वो सोचती है कि छोड़ो यार, किसी की बेहोशी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। तभी वहाँ से जाते वक्त मिस चमन चुस्की की नजर बाहर पड़ती है, जहाँ पर एक सेना की टुकड़ी शहर पर गश्त लगाने आई हुई थी। तभी मिस चमन चुस्की उन सिपाहियों से मिलने गेट पर जाती है। अब उसे देखकर अंदर सभी लड़कियां घबरा रही होती है कि कहीं ये बुखड़ी वाली दगड़ू दलाल के बारे में इन्हें बता ना दे, पर मिस चमन चुस्की उसके बारे में उनको नहीं बताती और वापस स्कूल के अंदर आ जाती है। इसके बाद हम देखे हैं कि क्योंकि दगड़ू दलाल देखने में हट्टा कट्टा मुस्टंडा था और उसका काला घोड़ा भी काफी बड़ा था, इसलिए उसके घोड़े को देखने के लिए रोज एक एक करके सभी लड़कियां चुपके से उसके रूम में आया करती थी। वो उससे वहां पर बैठकर बातें किया करती थी, जिससे उनको भी काफी अच्छा महसूस होता था। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस चमन उसकी सभी लड़कियों के साथ बैठकर प्रेयर कर रही होती है। तभी प्रेयर के बाद वो जानबूझकर सभी से पूछती है कि क्या किसी को भी कोई और दुआ मांगनी है, जिस पर मिस चपत्ता कहती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि दगड़ू दलाल जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अभी सुनकर मिस चमन उसकी समझ जाती है कि अब मिस चपत्ता भी दगड़ू दलाल का घोड़ा लेने के लिए तड़प रही है। हम देखते हैं कि जहाँ पर दगड़ू दलाल का घोड़ा लेने के लिए स्कूल की सभी लड़कियां आपस में लड़ रही थी, वहीं ये दोनों टीचर्स भी उसका घोड़ा लेने के लिए बेताब थी। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल की सभी लड़कियां दगड़ू दलाल को इम्प्रेस करने के लिए अलग अलग चीजें करती है, जैसे कि कोई उसके सामने सज धज कर आती है तो कोई उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान लेकर आती है, ताकि उनमें से किसी से तो दगड़ू दलाल इम्प्रेस हो जाए और उन्हें वहीं पकड़कर घोड़ी बना दे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन मिस चमन उसकी दगड़ू दलाल के रूम में आती है, जिसको देखकर दगड़ू दलाल समझ गया था कि मिस चमन उसकी यहाँ की बॉस है और यहाँ पर उसी की चलती है, और अगर मैं इसे बता लेता हूँ तो मेरी चांदी हो जाएगी। अब दगड़ू दलाल मिस चमन उसकी को इम्प्रेस करने की कोशिश में लग जाता है। उधर चमन उसकी उससे बचवाने के लिए तैयार होने ही वाली थी कि तभी वो अपने आप को संभाल लेती है। इसी दौरान वहाँ पर फड़फड़ाती बिल्ली नाम की एक लड़की आती है और मिस चमन उसकी से कहती है कि क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ, जिस पर मिस चमन उसकी उसे कहती है कि लड़की चली जाए यहाँ से, मुझे पता है कि तू यहाँ पर क्या करने आई है। फिर इसके कुछ देर बाद मिस चपत्ता भी दगड़ू दलाल के रूम में आती है, जहाँ पर वो हदामी उस पर भी ताय मारने लग जाता है। वो उससे गंदी गंदी अश्लील बातें करने लगता है और उसका ये प्लान कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि मिस चपत्ता की बिल्ली गीली हो चुकी थी और वो दगड़ू दलाल के साथ दबा दबाकर मजदूरी करना चाहती थी। फिर इसके बाद क्या था, मिस चपत्ता दगड़ू दलाल के बिस्तर पर आती है, जहाँ पर वो दोनों दबा दबाकर मजदूरी करते हैं। इसके बाद हम मिस चमन चुस्की को देखते हैं, जो कि सभी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर प्रेयर कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ से फड़फड़ाती बिल्ली उठती है और मूतने का बहाना लगाकर बाहर चली जाती है। फिर वो वहाँ से सीधा दगड़ू दलाल के रूम में जाती है और उसे पकड़कर चूसने लगती है। अब यहाँ पर दगड़ू दलाल को भी मजा आता था, इसलिए वो भी इस मूवमेंट
को एंजॉय करने लगता है। लेकिन फिर चूसते चूसते फड़फड़ाती बिल्ली को याद आता है कि मिस चमन चुस्की उसका इंतजार कर रही होगी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात को हम देखते हैं कि जब लड़कियां साथ में डिनर कर रही थी, तभी वो सभी मिलकर फैसला करती है कि अब वो दगलू दलाल को खुश करने के लिए कुछ नया करेंगी। अब वो सभी दगलू दलाल को म्यूजिक सुनाकर खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन दगलू दलाल को म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसे तो उनके कुएं की खुदाई करनी थी। अब ये सब चल ही रहा था कि तभी कोई स्कूल का दरवाजा खटखटाता है। फिर मिस चमन चुस्की दरवाजा खोलती है और देखती है कि ये तो वही गश्त लगाने वाले सैनिक होते हैं। वो यहाँ पर बस चेक करने आए थे कि सब कुछ ठीक है या नहीं, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम इस चमन चुस्की को देखते हैं जो कि दगलू दलाल के साथ बैठकर वाइन पी रही होती है और ये दोनों किसी चीज के बारे में बातें कर रही होते हैं। लेकिन इसी दौरान दगलू दलाल सोचने लगता है कि मिस चमन चुस्की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर उसे यहाँ पर आराम से रहना है तो उसे मिस चमन चुस्की को बताना ही होगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि दगलू दलाल वहाँ पर स्कूल की गार्डनिंग का काम करने लगता है, क्योंकि वो वहाँ से नहीं जाना चाहता था। अब भला वो यहाँ से क्यों ही जाएगा, क्योंकि जिस इंसान के पास गहरे कुओं की लाइन लगी हुई हो वो इन सबको छोड़कर जन्म में मरने क्यों जाएगा। उधर हम चमन चुस्की को देखते हैं जिसकी नजर दगलू दलाल के जख्मों पर पड़ती है, जो कि अब ठीक हो चुके थे। अब क्योंकि वो बिल्कुल ठीक हो चुका था तो वो यहाँ पर नहीं रह सकता था। लेकिन तभी दगलू दलाल मिस चमन चुस्की से कहता है कि वो यहाँ से नहीं जाना चाहता और वो यहाँ पर रहकर गार्डनर का काम करना चाहता है। लेकिन मिस चमन चुस्की उसे फिर से मना कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। अब ये सुनकर दगलू दलाल सोचता है कि उसे यहाँ पर रहने का कोई और जुगाड़ बिठाना होगा, जिसके बाद वो सीधा मिस चपत्ता के पास जाता है और उसे प्रपोज कर देता है। कहता है कि डार्लिंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अभी सुनकर मिस चपत्ता बहुत खुश होती है और वो दोनों वहीं पर ही एक दूसरे को चूसने लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों मजदूरी का कार्यक्रम करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और इन दोनों का ये कार्यक्रम अधूरा ही रह जाता है। इसके बाद हम देखे हैं कि मिस चमन चुस्की दगलू दलाल को डिनर के लिए इनवाइट करती है, क्योंकि आज यहाँ पर उसकी आखिरी रात है और उसे कल यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इसलिए आज रात वो सभी मिलकर जश्न मनाते हैं। फिर डिनर के बाद दगलू दलाल मिस चपत्ता के कान में कहते हैं कि मैं आज रात तुम्हारे रूम में आऊंगा और फिर हम दोनों साथ में पलंग और मजदूरी करेंगे। फिर उसी रात हम देखे हैं कि मिस चपत्ता अपने रूम में दगलू दलाल का इंतजार कर रही होती है। लेकिन इतना ही नहीं, दूसरी तरफ मिस चमन चुस्की भी अपने रूम में दगलू दलाल का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि उसको भी लग रहा था कि आज रात को दगलू दलाल उसकी लेकर ही जाएगा। लेकिन फिर काफी देर बीतने के बाद भी दगलू दलाल नहीं आता। तभी मिस चमन चुस्की को नीचे जोरों की आवाज सुनाई देती है, तो वो अपने रूम से बाहर आकर देखती है कि ये आवाज तो दगलू दलाल के रूम से आ रही है। फिर मिस चमन चुस्की जैसे ही उसके रूम का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि दगलू दलाल ने फड़फड़ाती बिल्ली को गोली बना रखा है और वो उसकी दबा दबा कर ले रहा है। अभी देखकर मिस चमन चुस्की को बहुत गुस्सा आता है और वो दगलू दलाल को वहाँ से जाने को कहती है। दगलू दलाल कहता है कि मैं तो सिर्फ इसका बुखार चेक कर रहा था। चमन चुस्की कहती है कि हाँ बुकड़ी के गान से बुखार कौन चेक करता है, जिसके बाद वो उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है। अब दगलू दलाल ऊपर से इतना तेज नीचे आकर गिरता है कि उसकी टांग पूरी तरह टूट जाती है। अभी देखकर मिस चपत्ता और मिस चमन चुस्की उसको जल्दी से उठाकर वापस रूम में ले जाती है। अब यहाँ पर चमन चुस्की कहती है कि मैं कोई सर्जन नहीं हूँ जो उसकी टूटी टांग को जोड़ दूं, इसलिए अगर हमें इसकी जान बचानी है तो हमें इसकी टांग काटनी पड़ेगी। अब उनको ये फैसला जल्दी से जल्दी लेना था, क्योंकि दगलू दलाल का खून तेजी से बह रहा था। फिर हम देखते हैं कि और कोई रास्ता ना होने की वजह से उनको दगलू दलाल की टांग काटनी ही पड़ती है। फिर अगली सुबह जब दगलू दलाल की आंख खुलती है तो अपनी कटी टांग को देखकर उसकी फटकर 464 हो जाती है। अब वो चमन चुस्की को देखकर उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे कहता है कि भुसड़ी की तूने ये सब जानबूझकर किया, क्योंकि रात को मैं तुझे बचाने जो नहीं आया। अब क्योंकि दगलू दलाल गुस्से में पागल हो चुका था, इसलिए चमन चुस्की उसको रूम में बंद करके नीचे आ जाती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि तड़पती बिल्ली चुपके से दगलू दलाल के रूम में आती है और उससे पूछती है कि मेरे बाबू ने थाना थाया। अभी सुनकर दगलू दलाल गुस्से में बावड़ी कांड हो जाता है और उसके बाल पकड़कर कहता है कि भुसड़ी की मैं तुझे जान से मार दूंगा, क्योंकि तेरी वजह से ही हुआ है ये सब। अभी देखकर तड़पती बिल्ली बहुत डर जाती है और नीचे आकर मिस चमन चुस्की से कहती है कि अब हम लोग यहाँ पर सेफ नहीं है, इसलिए अब हमें दगलू दलाल को आर्मी के हवाले करना ही होगा। लेकिन तभी वहाँ पर दगलू दलाल आ जाता है और उनको कहता है कि भुसड़ी वालों, अगर तुम लोगों ने मुझे फिर से रूम में बंद करने की कोशिश करी तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अभी सुनते ही मिस चमन चुस्की तड़पती बिल्ली से कहती है कि तुम जल्दी से जाकर गेट पर नीला कपड़ा बांध दो, ताकि आर्मी वालों को पता चल जाए कि हम लोग मुसीबत में है। अब तड़पती बिल्ली जल्दी से जाकर गेट पर नीला कपड़ा बांध रही होती है कि तभी दगलू दलाल उसे देख लेता है, जिसके बाद वो सभी लड़कियों को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो कहता है कि अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा, जिसके बाद वो गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। अब यहाँ मिस चपत्ता को लगता है कि शायद दगलू दलाल को मजदूरी की जरूरत है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, तो वो उसे चरम सुख देने के लिए उसके रूम में जाती है और उसके रूम को अंदर से लॉक कर देती है। उधर मिस चमन चुस्की उसे मना करती है और कहती है कि साड़ी छीना ऐसा कुछ मत कर। लेकिन मिस चपत्ता की ठड़क अब चरम सीमा पर पहुंची हुई थी, इसलिए वो दगलू दलाल के पास जाकर उससे लिपट जाती है। उधर दगलू दलाल को भी मजा आने लगा था, इसलिए वो भी उसके साथ दबा दबा कर मजदूरी करता है।
अब ये सब देखकर मिस चमन चुस्की गुस्से में पागल हो चुकी थी और वो सोचने लगती है कि इस दगड़ू दलाल का खेल अब खत्म करना होगा। लेकिन इसी दौरान एक स्टूडेंट उसे कहती है कि हम दगड़ू दलाल के खाने में जहर मिला देते हैं। अब ये आइडिया मिस चमन चुस्की को भी सही लगता है। इसके बाद गंजड़ी जंगल में जाती है और वहाँ से जहरीले मशरूमों को तोड़ लाती है। फिर उसी रात मिस चमन चुस्की दगड़ू दलाल को डिनर के लिए इन्वाइट करती है। लेकिन यहाँ पर दगड़ू दलाल को शक था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो चबत्ता को भी वो मशरूम खाने को कहता है। लेकिन तभी एक लड़की कहती है कि नहीं, मिस चबत्ता को मशरूम से एलर्जी है। अब दगड़ू दलाल को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है और वो अकेला ही उन मशरूम्स को खा जाता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जहरीला मशरूम खाने की वजह से वो तुरंत नीचे गिर जाता है और दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये लोग स्कूल के गेट पर नीला कपड़ा बांध देते हैं और दगड़ू दलाल की बॉडी को कफन से लपेटकर दरवाजे पर रख देते हैं ताकि आर्मी वाले आकर उसकी बॉडी को उठा ले जाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस झपट्टा बहुत ही दुखी हो रही होती है क्योंकि वो दगड़ू दलाल के साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी और वहीं बाकी सभी लड़कियों की प्यास अभी भी अधूरी ही रह जाती है और इसी अधूरी प्यास के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।